नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 33 श्लोक करते हैं। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। अब यहाँ पर भगवान जो है ब्रह्मा जी को बता रहे थे कि कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जितने भी सारे ब्रह्मांड है, सारे जीव है, उनको तुम मुझ में देखो। तो भगवान ने कहा भी ममे वांसन जीवलोके, अर्जुन से भी कहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि सारे जीव मुझ में हैं और मैं सारे जीवों में हूँ। ठीक है, इस तरीके से तुम देखोगे तो तुम कलुषित नहीं होगे। कहने का वो कह रहे थे ना कि ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे थे कि कभी हमें किसी तरीके का ईगो ना आए, हम भजन करना ना भूलें। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तो सब में मुझको देखोगे। आज कह रहे हैं कि यदा रहित मात्मानम भूतेन्द्रिय गुणासे, मतलब जब रहित हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। किससे? आत्मानम, आत्मा से। और किससे? भौतिकता। यानी कि जब तुम किस चीज से ये मतलब तुम्हारे अंदर ये हो जाएगा कि आत्मा अलग है और जो शरीर भौतिक शरीर है। तो जब तुम स्थूल और सूक्ष्म, ठीक है ना, स्थूल क्या होता है? ये हमारा पदार्थ का बना शरीर है, जो पंच तत्वों का बना शरीर है, इसको हम स्थूल बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि विचार तो इन्हीं में रहते हैं ना, मन, बुद्धि, अहंकार में, तो सूक्ष्म शरीरों के विचार से जब तुम मुक्त होगे तो तुम्हारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होगी। तो जब इस तरीके से तुम सूक्ष्म शरीर के विचारों से जब मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है जो दिख रही है, इसके सारे प्रभाव से मुक्त होगे। यानी कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इससे बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। और हम लोग तो इन चीज़ों से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। तो वही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो प्रकृति के गुण हैं सतो, रजो, तमो, इनके प्रभाव से, मतलब इनका कोई भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। और वही एक कहते नहीं है कि जब किसी व्यक्ति में कोई, जैसे अगर तमोगुणी है तो उसे धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए तमोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में आए। और सतोगुण में भी नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि सतोगुण से भी हमें थोड़ा सा मन, बुद्धि, जो अहंकार होता है, थोड़ा सा ये बढ़ जाता है कि देखो मैं तो बहुत अच्छे कार्य करता हूँ, मैं तो इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं तो इसलिए कहा गया है सतोगुण से भी हमें शुद्ध सतोगुण में आना है। तो इस तरीके से प्रकृति के इसीलिए तो ये तो कहा नहीं गया कि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से रहित हो जाओगे। प्रकृति के गुणों, तो प्रकृति के तीनों गुण है, तो इसलिए हमें तीनों के प्रभावों से मुक्त होना है, सतो, रजो, तमोगुण। तो शुद्ध जीव को अपने अपने शुद्ध रूप की अनुभूति इस तरीके से हो पाती है हर व्यक्ति को। और हम सबका क्या है? जीवेन सब रूप होए कृष्णेन नित्य दास। अगर कृष्ण को हटा दो तो कृष्ण जीवेन सब रूप होए नित्य दास। तो देखो हम सभी लोग जितने भी जीव हैं ये नित्य दास तो हैं ही। तो लेकिन हमें ये अपना दिमाग से सोचना चाहिए, हमें किसकी दासता ग्रहण करनी चाहिए। हमें भौतिक अपनी इंद्रियों की दासता, की इंद्रियां कह रही हैं कि चलो, इंद्रियां आकृष्ट होती हैं ना रूप, रस, गंध की तरफ। ठीक है, हमें ये अरे कहीं सड़क से जा रहे हैं, अरे यहाँ से चाट टिक्की की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भगे चले गए वहाँ पे का। तो इस तरीके से अट्रैक्ट होती हैं ना हमारी इंद्रियां। तो वो कह रहे हैं कि अगर शुद्ध रूप की अनुभूति द्वारा मेरे निकट तुम सेवा के लिए आओगे, जब भगवान की सेवा हमारी और सबसे बड़ी सेवा है भागवतम सेवा। और ये भी बात क्या गया है, जो व्यक्ति, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, हमारे भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम चैप्टर। जो व्यक्ति, और हमारे श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, हमारे आचार्य भी कहते हैं, जो व्यक्ति नित्यम भागवत सेव्या, जो व्यक्ति नित्य भागवत को करता है, वो निश्चित रूप से 101% भगवत धाम जाता है। 101% भगवत धाम जाता है जो व्यक्ति नित्य भागवत को सुनता है। और ये क्या है? ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, श्रवणम।
तो भगवान वही कह रहे हैं, मेरे निकट सेवार्थ देख पाओगे तब आध्यात्मिक साम्राज्य को प्राप्त कर पाओगे। आध्यात्मिक साम्राज्य क्या है? साफ लिखा है, आध्यात्मिक साम्राज्य क्या है? भगवत धाम, वही आध्यात्मिक साम्राज्य है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे, हम प्रतिदिन भागवतम सुनेंगे, तो हम जो भौतिक इंद्रियां हैं उनकी तरफ आकृष्ट किसी भी तरीके से हम नहीं होंगे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति मुझे गुणात्मक रूप से अभिन्न देखता है। कैसे? देखो, आप वही बात आ गई कि भगवान की जब भी वो करते हैं, हर जगह एग्जाम्पल सूर्य भगवान का दिया जाता है कि कृष्ण सूर्यशम माया। देखो, ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सूर्य से अलग नहीं होती हैं। सूर्य की किरणें, तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें बिना भेदभाव किए हुए, वही सूर्य की किरणें कीचड़ पे भी पड़ती हैं, फूलों पे भी पड़ती हैं, और शुद्ध जल पे भी, हर जगह पड़ती हैं, कहाँ नहीं पड़ती हैं। इसी तरीके से भगवान की कृपा भी सब पर होती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु है जो हमारे गोस्वामी जी ने लिखे, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा रहती है, किसकी क्या आकांक्षा रहती है? जिस व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति केवल भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की इच्छा होती है जिस व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की किसी भी अवस्था से मुक्त पुरुष होता है। तो वो व्यक्ति किसी भी बंधन में नहीं जकड़ा रहता है, बिल्कुल हर चीज से मुक्त रहता है। तो यह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप, असली रूप है। क्या? सेवा भाव, नित्य दास होना। तो चैतन्य महाप्रभु, जब आप चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतामृत में ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है, इसकी पुष्टि कर दी है इस कथन की कि जीव का वास्तविक आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। तो मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हो। मायावादी कहाँ करते हैं भगवान की सेवा? तो वे ये नहीं जानते हैं कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित होती है, दिव्य प्रेम पर आधारित होती है। देखो, जो गोपाल कृष्ण स्वामी थे, ये बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण स्वामी ने पूरा अंतिम समय तक भगवान की आरती करते थे, और जब वो मतलब इस धरा जगत को छोड़ के जाने वाले थे, उसके कुछ पहले बीमार थे, तो पता है उनका हाथ बिल्कुल आरती के उसमें चलता था, लेटे लेटे, और वो कहते तो रहते ही थे हरे कृष्ण। तो जब वो मर गए तो वृंदावन में एक मंदिर है, तो वहाँ के पुजारी को बार बार भगवान कृष्ण बलराम आके कहते हैं हमें उनसे सेवा करानी है, अपनी गऊएं चरवानी है, उनको ढूंढ के लाओ। अब उन्हें पता नहीं, उन्होंने इतना ढूंढा, फिर बाद में किसी ने कहा कि जाओ तुम इस्कॉन टेम्पल में जाओ, वहाँ पूछो जाके। तो फिर वहाँ से फिर वो उनकी एक मूर्ति प्राप्त की, फिर उन्होंने वो उसी मंदिर में जाके टांगी। तो ये एक पहला ऐसा अवसर है जो किसी मंदिर में किसी भगवत भक्त की फोटो टांगी गई हो, क्योंकि भगवान रोज सपने में आ रहे उस पुजारी के कि लेके आओ मेरे गोपाल कृष्ण को, ढूंढ के लाओ। तो ये है कि भगवत धाम में भगवान भी अलग अलग सेवा कराते हैं, किससे क्या सेवा कराएंगे। तो भगवान दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई। तो भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, बस ये भले भी हम लोग सोचते रहे, देखो हम लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का तो हम कभी बॉस की सेवा कर रहे होते हैं, या हम अपनी कभी, तो मतलब सेवा तो किसी ना किसी की हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप है। लेकिन हम क्यों ना भगवान की सेवा करें। तो भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का व्यक्ति दास हो जाता है। कैसे? नहीं, कोई बॉस की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए हम बिजनेसमैन हैं, तो इंद्रियां हमारी कह रही हैं चलो ऐसा करो, चलो ये करो, तो हम अपनी इंद्रियों के दास बने हुए हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो इंद्रियों का दास बना हुआ है। तो बसता इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है। अगर कहा जाए स्वामी तो एक भगवान है। इस पूरे भौतिक जगत में कोई किसी की दासता स्वीकार करता है, कोई किसी की दासता स्वीकार करता है, हर कोई किसी न किसी का दास है इस भौतिक जगत में। तो अतः इंद्रियों के दासों की दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। क्यों? ये मतलब बहुत समझदारी वाली बात है हम लोगों के लिए कि
बहुत बुरा अनुभव रहता है। हम पूरे जीवन इंद्रियां जो कहती हैं कि चलो ये करो, इंद्रियों के हम दास बने रहते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा मिलता है? हम इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ हम कहें प्राप्त कर लें, लेकिन कोई चीज़ शाश्वत होती है? कोई भी सुख सुविधा आनंद कुछ भी शाश्वत होता है इस भौतिक जगत में? तो वे सेवा के विचार से कुछ ऐसे लोग कांप उठते हैं कि अरे उन्हें सेवा करनी, वो किसी की भी, वो भगवान की भी सेवा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। जैसे निर्विशेषवादी लोग होते हैं, वो ब्रह्म ज्योत में लीन होना चाहते हैं, स्वयं को भगवान मानते हैं। तो दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। श्री भगवान स्वराट, स्वराट मतलब उनसे बढ़ के कोई नहीं, अर्थात पूर्णतया भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और आध्यात्मिक जगत में दास की पूर्णतः स्वतंत्र या स्वराट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बला सेवा नहीं की जाती, वहां दिव्य प्रेममयी सेवा, यानी कि स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण भक्तों का भगवान से स्वतः स्फूर्त प्रेम होता है। तो ऐसी सेवा की जो प्रतिबिंबित झलक होती है वो पुत्र के प्रति माता की सेवा होती है। माता जो होती है ना, वो पुत्र की हमेशा सेवा करती है, छोटा होता है उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती है हमेशा, और बिना किसी स्वार्थ के। तो मित्र के प्रति मित्र की सेवा या पति के प्रति पत्नी की सेवा का अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता, पत्नियों, कोई ना कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है यहाँ पर। तो इस सेवा के प्रतिबिंब बलकृत नहीं है, अपितु एकमात्र प्रेम का ही कारण होते हैं। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। तो असली सेवा का स्वरूप स्थित होकर की गई सेवा श्री भगवान के सानिध्य के दिव्य गुण जगत में विद्यमान है। दिव्य जगत में कहाँ? आध्यात्मिक लोक में। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। तो ये जो श्लोक है हम लोगों ने पढ़ा है, यदा रहित मात्मानम भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेण मयूपेशम पश्यन् स्वराज मृच्छति। तो ये जो श्लोक है, तो इस श्लोक को जो ज्ञानी जन होते हैं वो समस्त कल्मशों से, जैसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के साथ प्रकृति के जो गुणों वाली इंद्रियों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। और तो वह कहाँ प्राप्त होते हैं? सर्वोपरि उसको प्राप्त होते हैं, और इस तरह से भौतिक बंधन से छूट जाते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बार गोलोक धाम चला जाता है तो फिर उसे यहाँ आकर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। और अगर व्यक्ति स्वर्ग या स्वर्ग की आकांक्षा करता है तो स्वर्ग ऐसे है जैसे बैंक में जब तक पैसा है तब तक आप पैसे निकाल के उसका भोग कर लेंगे, और जिस दिन बैंक का पैसा खर्च हो गया फिर आप कहाँ से भोग करेंगे, फिर ख़त्म हो जाते हैं सारे आपके भोग करने। उसी तरीके से स्वर्ग होता है। स्वर्ग में आपके जब तक पुण्य है तब तक आप रहेंगे, फिर यहीं नीचे धरा जगत पर पटक दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी जन्म मृत्यु की। तो बसता ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कलमश से मुक्ति पाने तक एक मत है। किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान से स्तर पर शांत हो जाते हैं, तो जहाँ ज्ञानी शांत हो जाते हैं वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा भगवान की करने लगते हैं, और इस तरीके से उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जो भक्तगण होते हैं वे अपनी इस स्वतः स्फूर्त सेवा भाव से आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से उनका वो उसमें अपनी भक्ति को डेवलप करते चले जाते हैं, उत्तरोत्तर बढ़ती है। और इस तरीके से धीरे धीरे वो लोग कहाँ? माधुर्य रस में पहुंच जाते हैं। अब जैसे अलग अलग कोई भगवान की मित्र मान रहा है, कोई भगवान को अपना लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है, पुत्र के रूप में कर रहा है, तो ये भगवान से संबंध है। जैसे भक्ति भी तो होती है, किसी माधुर्य है, किसी की शांत रस में कोई कर रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग भाव सबके होते हैं, उसी हिसाब से भगवान की भक्ति करता है। हरे कृष्णा भक्ति।